सिपाही ने दारोगा को गोली मार दी है। जी हां, पुलिस महकमे में एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी को गोली मार दी है। सिपाही पद पर एक शख्स जिसने दारोगा पद पर तैनात एक शख्स को गोली मार दी है, बाद में खुद को भी उसने गोली मार ली। छुट्टी को लेकर के दोनों के बीच में विवाद बताया जा रहा है। दोनों को बरेली हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। ये पूरा मामला, ये घटना उझानी कोतवाली परिसर की बताई जा रही है, जहां पर छुट्टी को लेकर के इतना विवाद हुआ कि एक सिपाही ने दारोगा को गोली मार दी और उसके बाद में खुद के ऊपर भी गोली चला दी है। हालांकि दोनों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों का इलाज चल रहा है। अब दोनों की स्थितियों को बेहतर करने के लिए डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। मगर ये किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन है, ये किस लेवल का गुस्सा है, या किस लेवल का ये दुख है कि जिसकी वजह से एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी के ऊपर गोली चला दी और खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तस्वीरों आप देख रहे हैं जिसमें एक पुलिसकर्मी जिसके सीने पर, हाथ में और कंधे के ऊपर पट्टियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं। पूरा पुलिस महकमा इस वक्त उत्तर प्रदेश के बदायूं में सन्न है, क्योंकि एक ऐसी घटना है जिसने लोगों को हिला करके रख दिया। और मामला विवाद की अगर बात करें तो विवाद बहुत ही छोटा सा, छुट्टियों को लेकर के अक्सर पुलिस महकमे में विवाद होता रहता है, मगर उस पर इतना बड़ा रिएक्शन। फिलहाल सुनिए। ये बेसिकली उझानी थाने का मामला है, जहाँ पे कांस्टेबल थे हमारे, और एक एसआई थे राम अवतार, कांस्टेबल ललित थे। तो इन दोनों के बीच में छुट्टी को लेके कुछ कहासुनी हुई। छुट्टी बेसिकली 3 दिन की सैंक्शन कर दी गई थी कांस्टेबल की, लेकिन वो ज़्यादा मांग रहा था और इसी को लेकर नोकझोंक हुई। उसी में उसने, जो कांस्टेबल था, उसने अपना आपा खो दिया और स्वयं को गोली मार ली, जो कि उसके कंधे के पास लगी। तो जैसा कि आपने सुना, आधिकारिक रूप से यह बयान सामने आया कि छुट्टी को लेकर के विवाद था और उसके बाद में उसने ये कदम उठाया जो कि बहुत ही खतरनाक कदम था। हालांकि जैसा कि इन्होंने बताया कि उसके कंधे के पास में गोली लगी है। फिलहाल स्थिति दोनों की कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, इस बाबत अभी डॉक्टर्स की तरफ से किसी भी तरह की कोई आधिकारिक बात नहीं की गई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया गया, मगर यह कहा जा रहा है कि दोनों की स्थिति इस वक्त बेहतर मानी जा रही है। जो खबरें छन छन के आ रही हैं, ठीक बताई जा रही है। लेकिन उझानी कोतवाली के परिसर में जिस तरीके से यह घटना हुई उत्तर प्रदेश के बदायूं में, इस घटना ने पुलिस महकमे के साथ साथ में आम लोगों को भी सन्न कर दिया है, क्योंकि इस पूरे मामले में विवाद की वजह छुट्टी, और छुट्टी को लेकर के दारोगा से उस सिपाही की कहासुनी हुई। पहले उस सिपाही ने दारोगा से छुट्टियों को लेकर के, उसके अप्रूवल को लेकर के बातचीत किया, मगर छुट्टी उसे मिल नहीं पा रही थी, या वो जितनी छुट्टी चाह रहा था उतनी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, या फिर कई बार ऐसा हो रहा था कि जब जब वो छुट्टी के लिए अप्रूवल की बात करता था उसको नकार दिया जाया करता था। या फिर इस वक्त ऐसा क्या हुआ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि विवाद गर्चे इस वक्त छुट्टी का सामने आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह, इसके पीछे का कारण कुछ और हो। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश की बात कही जा रही है, क्योंकि पुलिस का इंटरनल मामला ये है, पुलिस की विभाग का ये मामला है, इसलिए क्या अलग से इसकी इंटरनल कोई इंक्वायरी कराई जाएगी। इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने सहयोगी और संवाददाता पंकज की तरफ जुड़ेंगे, जो कि हमारे साथ में इस वक्त बदायूं से जुड़ रहे हैं। पंकज, है क्या पूरा मामला? क्या वाकई ये मामला छुट्टी का था, और अगर छुट्टी का विवाद था तो इसमें गोली चला दी एक शख्स ने? मैं आपको बता दूं, एक सिपाही है ललित जी, और ये छुट्टी मांगने गया था रामोतार दरोगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंचार्ज थे वो छुट्टी पर गए हुए थे और इसलिए उन पर रामोतार दरोगा जो है उन पर चार्ज था, और इनसे आपस में छुट्टी को लेकर कहासुनी होने लगी। कहासुनी इतनी बड़ी कि उन सिपाही ने बंदूक तान ली। उसके बाद आसपास जो सिपाही है उन पर भी उसने बंदूक तान ली, और फिर दरोगा के उन्होंने तुरंत गोली मार दी और तुरंत उसके बाद स्वयं को भी अपने हाथ में गोली मार ली। दरोगा के पैर में गोली लगी हुई है, दोनों लोगों की हालत गंभीर है। तुरंत ही वहां पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि थाने के अंदर गोली चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद तुरंत ही अफरा तफरी, तुरंत दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां जिला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और इनको हालत को गंभीर देखते हुए इनको तुरंत ही यहाँ से बरेली भेजा गया है, बरेली रेफर किया गया है। और दरोगा की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन सिपाही अभी उसकी हालत स्थिर है। जी
बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए पंकज।